अक्सर हमने देखा है कि स्टेजेस में बहुत सारे हिप्नोटिस्ट होते हैं। जो लोग स्टेज में, कई सारे लोग होंगे, उनको एक साथ हिप्नोटाइज कर लेते हैं और जो वो चाहे वो लोग स्टेज वाले जो लोग हैं वो करने लग जाते हैं वही चीज़। इवन मैंने न्यूज़ में भी कुछ केसेस ऐसे देखे थे जहाँ पे जिन लोग से चोरी हुई थी, सड़क पे चोरी हो गई थी और बहुत सारे लोग थे, तो वो लोग सब बोल रहे थे कि चोर आए और बोलने लगे, कुछ कुछ बोलने लग गए, उससे हम हिप्नोटाइज हो गए, हमने अपने गहने वगैरह सब अपने हाथों से निकाल के उनके हाथों में थमा डाले, तो उन्होंने हमें हिप्नोटाइज कर लिया था। मूवीज़ में भी हम देखते हैं कि मूवीज़ में एक विलन होगा, कभी वो अपनी मर्जी से हिप्नोटाइज करवा लेगा किसी भी थर्ड पर्सन को, और फिर बाद में अब उनके मर्जी के खिलाफ वो काम कराएगा। कई बार मर्डर्स भी करवा लेते हैं और वो हिप्नोटाइज होके कर भी लेते हैं। सो आप इस हिप्नोटिज्म के फील्ड में 25 साल से भी ज़्यादा समय से है, तो क्या ये सारी बातें सही है? क्या हिप्नोटिज्म से ये सारी चीज़ें करवाई जा सकती है किसी दूसरे आदमी से, और कई बार उसके मर्जी के खिलाफ भी? ऐसा है गौरव कि ये आधा सच है। जो आपने बताया कि स्टेज के ऊपर वो करते हैं, उसको स्टेज हिप्नोसिस हम कहते हैं, और वो बुरे से बुरा इस साइंस का मिसयूज़ है, गलत उपयोग है। तो स्टेज के ऊपर कभी कभी ऐसी कोई आइटम दिखाते हैं कि वो नॉर्मली पर्सन करेगा नहीं, लेकिन वहाँ पर वो करने लगेगा। हाँ, या तो पूरे जो ग्रुप है ऑडियंस में, हाँ। उन सबको वो हिप्नोसिस की स्थिति में ले जाएगा। होता क्या है कि जिन लोगों की हिप्नोसिस में जाने की क्षमता ज़्यादा है, ऐसे लोग ऐसे शो में जाते हैं, तो वो ऑडियंस में 80% पीपल ऐसे होते हैं कि जिनकी हिप्नोटिक एबिलिटी ज़्यादा है। ओके। हाँ, तो वो बिफोर शो बिगिन हाँ। वो ऑलमोस्ट हिप्नोटिक स्टेट में गए हैं। राइट। मैं आपको बाद में आगे जाके समझाएंगे कि स्टेज हिप्नोसिस में होता क्या है, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो दूसरी बात बताई आपने कि कोई आपकी मर्जी के बगैर आपके पास से किसी का मर्डर करवा लेंगे, हाँ। या आपके गहने चुरा लेंगे, कोई तो भी इलीगल काम करवा लेंगे। हाँ, तो आपकी जो मॉरल वैल्यू है, मॉरल वैल्यू के अगेंस्ट में कभी भी कोई कुछ नहीं करा सकता है। ओके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ स्टेज के ऊपर भी जो बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं, हाँ। लड़के हैं, लड़कियां हैं, अगर वो हिप्नोटिस्ट ने ऐसे सजेशन दिया, हम लोग सजेशन या सुझाव कहते हैं, वो लोग कमांड बोलते हैं। हाँ। कमांड पर बहुत नेगेटिव है। हाँ। तो जब उनको कहा कि आप बाथरूम में हैं हाँ। और स्नान कर रहे हो, हाँ। तो जो लड़के हैं मेल, वो अपना अपर क्लोथ में रिमूव, वो हाँ। ऊपर वाला कपड़ा निकाल के, लेकिन नीचे का पैंट वैंट नहीं निकालेंगे। हाँ। लड़कियां एक भी कपड़ा नहीं निकालेगी, लेकिन फिर भी वो एकदम नहा रहे हैं बाथरूम में अकेले, ऐसा ही वो एक्ट करेंगे। तो सबकॉन्शियस की गहराई में वो उनको पता होता है कि मैं स्टेज के ऊपर हूँ, सामने ऑडियंस बैठा है। हाँ। मोरल वैल्यू के अगेंस्ट में नहीं करेंगे। ओके। ठीक है। हाँ। और दूसरी बात, ये चोरी करने का, हिप्नोटिक एबिलिटी जिनकी ज़्यादा है, वो ऐसे वो कुछ तरीके से जो बात करते हैं, और ये जो ठग लोग होते हैं, हाँ। वो ये जानने में बहुत माहिर है। हाँ। कि किसकी हिप्नोटिक एबिलिटी ज़्यादा है, किसकी कम है। ओके, ये तो उनकी victim को पहचान लेते हैं। हाँ, उनकी पर्सनालिटी को उनको ऑब्जर्व करते, पहले उनको ऑब्जर्व किया है उन्होंने। हाँ। कुछ दिन तक, या तो उनको वो जब कुछ तरीके से बोलते हैं तो वो अपनी हिप्नोटिक ट्रांस में चले जाते हैं लोग। हाँ। मतलब कि बेसिकली गौरव ऐसा है कि एवरी हिप्नोसिस इज सेल्फ हिप्नोसिस। हाँ। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया, ये बात ही गलत है। ओके। एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति को गाइड करता है हिप्नोटिक स्टेट में जाने के लिए। हाँ, हम इसका साइंस देखेंगे तब ये बात आएगी थोड़ी गहराई से। तो कोई हाई हिप्नोटाइजेबल पीपल है, वो चले जाते हैं ट्रांस की वो हिप्नोटिक स्टेट में, और वो शायद अपने गहने बहने या अपना जो कुछ भी है कीमती सामान दे देते हैं, और थोड़ी देर के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि ये मैंने कर दिया, क्या कर दिया। जब वो ट्रांस से बाहर निकलते हैं।
और जो विक्टिम्स की चोरी हुई थी उन्होंने भी एग्जैक्टली इसको ऐसे ही डिस्क्राइब किया कि मैंने अपने गहने दे दिए और उसके 10-15 मिनट बाद मुझे रियलाइज हुआ। इवन ये मेरी फैमिली में भी हुआ था, मेरे जो कजिन है उनकी दादी के साथ भी ये चीज़ हुआ था। राइट। तो उन्होंने भी उनके गहने दे दिए और उन्होंने बोला कि बाद में एक लाइन लगी थी, बहुत सारे मतलब लाइन लगी थी और चोर बोले चलो चलो यहाँ पे क्या है, पुलिस का वो ऐसे कुछ पहन के आए थे, बोलते कि आगे ना चोरी हो रही है, आप लोग फटाफट अपने गहने निकालो और इस बक्से में डाल दो और जैसे आप आगे जाओगे ना हम आपको सबको दे देंगे आपके गहने वापस। तो ऐसे बोल के सब लोग धड़ 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 करके अपने गहने देने लग गए। फिर लास्ट में 10 मिनट के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि हमने क्या कर दिया। हाँ राइट। तो मतलब वो चोरों ने हाँ किसी तरीके से उनको इंड्यूस किया कि वो एक हिप्नोसिस वाले स्टेट में चले गए। राइट। और फिर बाद में वो मतलब अननोइंगली, ऐसा नहीं था कि अगेंस्ट देयर विल, अगेंस्ट विल तो नहीं ही हो सकता है, हाँ, बट अननोइंगली हो जाता है। और उसमें भी सारे लोग नहीं हुए होंगे, लेकिन ये कहानी बनते बनते फिर सारे लोग पर आ जाती है। 2-4-5 लोग होंगे कि जिन्होंने निकाल के दे दिया होगा, जो हिप्नोटाइजेबल है, जिनका हिप्नोटिक एबिलिटी ज्यादा है। एग्जैक्टली। राइट। सर अगर बात करें फोबियास के बारे में, फियर्स, जैसे लाइफ में लोगों को बहुत सारे वियर्ड फियर्स भी होते हैं। हाँ राइट। मतलब जैसे कुछ लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है कि मतलब एक क्लोज्ड स्पेसेस का फियर हो गया। किसी लोगों को स्नेक्स का डर होता है। एग्जैक्टली। कुछ लोगों को एग्जाम्स देने से डर लगता है, या इवन चिपकली, कॉकरोच, या मुझे खुद को एक टाइम पे प्लेन्स का फोबिया था। हाँ, मतलब मैं फर्स्ट 3-4 फ्लाइट्स में जब मैं उड़ा था Like- तो मैं कॉन्स्टेंटली ऐसे बाहर देखता था और मैं सब थोड़ी सी भी आवाज आती थी तो मैं डर जाता था एकदम। हाँ, तो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे वो रिपीटेड एक्सपोजर से वो फोबिया हाइट गया। का फोबिया होता है। हाइट फोबिया होता है। हाइट फोबिया तो आई थिंक हर कोई बचपन से ही लेके आता है। हाँ हाँ पता नहीं कुछ पार्कोर एथलीट से वो कैसे वो फोबिया को दूर कर देते हैं। हाँ। बट ये सारे जो फोबियाज है, तो फोबियाज में हमारी मानसिक स्थिति कैसे होती है और क्या हिप्नोटिज्म या हिप्नोसिस इन फोबियाज को दूर करके लोगों की लाइफ को बेहतर कर सकता है? डेफिनेटली। ये फोबिया जो है ये भी तो एक प्रकार का कंडीशनिंग ही है। वो ट्रिगर से आपका कंडीशनिंग हो गया है बेसिकली। तो मतलब पास्ट में हाँ, आपने कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन या तो कंज्यूम कर लिया या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। हाँ हाँ, सपोज कि बचपन में आप बाथरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर बंद हो गए थे। हाँ हाँ और आपको खोलना नहीं आता था। हाँ। तो वो क्लोस्ट्रोफोबिया, फिर आपको बहुत डर लगा था। राइट। तो या फिर अभी आप लिफ्ट में जाते हो या बंद प्लेस में, आपको नॉट नेसेसरीली अनुभव होना ही चाहिए। या फिर बचपन में सर जैसे किसी ने किसी को बुली किया हो बहुत, तो वो बंदा आगे चल के एंटी सोशल थोड़ा सा बन जाता है। मतलब उसको फिर हमेशा ऐसा डर लगता है लोगों से। बिल्कुल। क्योंकि अगर उसका बहुत बुली हुआ है या फिर मेंटल याचना हुई है। और इसीलिए कहते हैं ना कि जिनके साथ कुछ गलत हुआ रहता है बचपन में, जैसे जो मेंटल केसेस, रेप विक्टिम्स हो गए, जिनका फिजिकल या साइकोलॉजिकल अब्यूज हुआ होता है, तो आगे जाके वो लोग बहुत ज्यादा डर में जीते हैं। कुछ लोग तो इवन स्किज़ोफ्रेनिक या वो एक फिर वो साइकेट्रिक लेवल पे भी चले जाते हैं। उसके अंदर तो और भी है, ये भी हो सकता है, बट स्पेक्ट्रम से हाँ, थोड़ा जेनेटिक फैक्टर भी है, इन्वॉल्व हो जाता है। हाइट की बात करूं तो एक बिल्डर, मतलब बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, जिनका काम ही है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वो बनाने का काम है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो आए थे। हाइट का डर। ओके। अब उनको तो वो जाना है 5वीं मंजिल पर, क्या काम चला है, सीलिंग हुआ कि नहीं, सब चेक करना है। तो इतना डर कि टॉल बिल्डिंग के सामने से निकल भी नहीं सकते थे, इतना डर लगता था, पाँव कांपने लग जाते हैं। हाँ। और अभी उनको ये डिकंडीशनिंग किया और रिकंडीशनिंग, ये मतलब कि पुराने प्रोग्राम हटा के नए प्रोग्राम, इतना मतलब कॉन्फिडेंट हो गया, कंफर्टेबल। ही वो सो हैप्पी कि मैं तो बिजनेस छोड़ने की मैं सोच रहा था। क्योंकि मेरा काम ही है ये जाने का ऊपर। तो निकल जाता है ये आपका फोबिया से, आप बिल्कुल ऊपर उठ सकते हो। ये सेल्फ हिप्नोसिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर दैट। ठीक है। सो आज के दुनिया में ना, जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल या एबिलिटी है क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेशन कह सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कह सकते हैं। क्योंकि आपके लाइफ में कोई भी अननोन प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने लाइफ को नेविगेट करना है आगे। राइट।
अब ये जो एबिलिटीज होती है ये यूजुअली हमें स्कूल्स एंड कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता, वहाँ पे रोट मेमोरी लर्निंग कल्चर होता है, राइट? सो Exactly. ये जो क्रिएटिव थिंकिंग है, ये आइंस्टाइन जैसे जो साइंटिस्ट हो गए, न्यूटन, ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। और आइंस्टाइन का जैसा कोट था कि इट्स नॉलेज से ज़्यादा पावरफुल है इमेजिनेशन, एग्जैक्टली। राइट? और इमेजिनेशन इज ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हिप्नोसिस एक्सेस करने की कोशिश करता है, टेप करता है, एक्सेस करता है। तो हिप्नोसिस से क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इनोवेशन, ये सब चीजें पे कुछ इम्पैक्ट आ सकता है क्या? ये बढ़ाया जा सकता है? थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, Yes. ये सब ऐसे कहते हैं। तो ये हो सकता है, क्रिएटिविटी इम्प्रूव हो सकती है सेल्फ हिप्नोसिस के उपयोग से। और कई डांसर्स है, म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट, दे लर्न एंड यूटिलाइज इट। क्रिएटिव लेटरल थिंकिंग भी कहा जाता है इसको। तो क्योंकि बेसिकली क्रिएटिविटी इज रिलेटेड विद द सबकॉन्शियस पोटेंशियल, राइट राइट। तो वो डेफिनेटली इट कैन बी इम्प्रूव्ड। सो सर, ये जो स्टेट ऑफ फ्लो है, हाँ क्या ये भी एक सेल्फ हिप्नोसिस का स्टेट है? हाँ, स्पोर्ट्स में एक फ्लो स्टेट या जोन में जाते हैं, हम उसको कहते हैं स्पोर्ट्स हिप्नोटिक स्टेट, SHS, स्पोर्ट्स हिप्नोटिक स्टेट इज़ ए नोन टर्म। तो जो व्यक्ति, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो रेगुलरली प्रैक्टिस करता है सेल्फ हिप्नोसिस की, और बहुत सारे स्पोर्ट्स पीपल करते हैं। हाँ। हम भी एक प्रोग्राम बनाया है स्पोर्ट्स पीपल के लिए, हाँ। जो हमारी वेबसाइट के ऊपर रखा है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करने से वो काफ़ी ज़्यादा देर तक वो स्पोर्ट हिप्नोटिक से मतलब जोन में रहता है। Right. तो जैसे वो प्ले शुरू करता है, कुछ ही देर में वो जोन में चला जाता है, ही इज़ एबल टू मेंटेन द जोन। हाँ, तो लंबे समय तक वो जोन में रह के अच्छे से अच्छा प्ले कर सकता है। Right. उसमें सारा ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसको रिलैक्स्ड इफेक्टिवनेस कहते हैं। रिलैक्स। आप मेंटली रिलैक्स है, फिर भी आपकी इफेक्टिविटी बढ़ गई है। हाँ, जोन में उनको सपोज बॉल आता है, क्रिकेटर है, हाँ। तो बॉल स्लो स्पीड में दिखता है, बड़ा दिखता है, हाँ। तो उसके पास इनफ टाइम है पोजीशन लेने का। राइट। हाँ, तो ये सब एकदम sports में- जोन्ड हो जाते हैं हाँ लोग। जैसे युवराज सिंह ने 6 बॉल पे 6 छक्के मार दिए, हाँ तो मतलब उसके लिए बेसिकली टाइम एकदम ऐसा स्टॉप हो गया था। हाँ मतलब सिर्फ उसका फोकस सिर्फ बॉल पे, बॉल एकदम मैग्नीफाई होके दिख रहा है, हाँ, और बॉल स्लोली आ रहा है, एंड ही हैज इनफ टाइम टू रिएक्ट और सीधा सिक्स मार एग्जैक्टली, दिया। तो सही स्ट्रोक मारता वैसा, है। और सेम आई थिंक बास्केटबॉल प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स, उनके लिए भी हो जाता है कि उनको एक एक ओपोनेंट का मूवमेंट दिखने लगता है, और वो केयरफुली नेविगेट करके सीधा गोल मार देते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही एक जो काफ़ी अच्छा क्रिकेटर बना, वो उस बॉलर है। अब उसके कोच ने ऑब्जर्व किया कि जब बॉल छूटता है उसके हाथ से, ये जो उंगली है, ये उंगली अगर टच करती है तो उसका स्पिन बहुत अच्छा होता है। ओके। तो उसको ये सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा, ये ट्रेनिंग से, ऑलमोस्ट एवरी बॉल विल हैव ए वेरी गुड स्पिन। हाँ। ये क्योंकि वो हर बार टच नहीं होता था, हाँ, तो हाँ। यू नो कि वो एक कंडीशनिंग है। तो right. बॉल छूटते समय ये उंगली का टच होना, या ऐसे कई तो वो अलग अलग। सॉफ्टवेयर अपडेट करवा दिया। हाँ, ये अपडेट होने से स्पोर्ट्स में बहुत उपयोगी है। राइट। टेबल टेनिस प्लेयर्स, टेनिस प्लेयर्स, इवन चेस वगैरह हाँ, गेम्स ग्रैंड में भी। मास्टर्स। हाँ, बिकॉज एवरी गेम इज ए माइंड गेम। यस, कोई भी yes, गेम है, yes. हॉकी है, हाँ, फुटबॉल है। हाँ, यंग फुटबॉल प्लेयर्स का हमने अभी कोविड के दरमियान एक ऑनलाइन वर्कशॉप किया था। हाँ, हाँ। 12 बच्चे थे, 12 to 16 एज ओल्ड। उन बच्चों का ये 20 आवर्स का सेल्फ हिप्नोसिस ऑनलाइन प्रोग्राम किया था। उनमें से 2 बच्चे जूनियर फीफा में सिलेक्ट हो गए। काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ, उनके सारे जो कोचेस थे उनका भी बहुत अच्छा फीडबैक मिला। राइट। सो सर, मुझे एक बार आप करेक्ट करना या वैलिडेट करना कि मैं साइंस को सही से समझ रहा हूँ क्या। तो जैसे जब आप एक स्टेट ऑफ फ्लो में चले जाते हो, तो एक बेसिकली एक बुक है द फ्लो करके, मिहाली चिक्जेंटमिहाली, Yeah, जो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बुक जो लिखा था उसमें उन्होंने ये बताया था कि द स्टेट ऑफ फ्लो में आपका दिमाग इस तरीके से जोन आउट हो जाता है, और आपकी जो न्यूरोकेमिस्ट्री है, पूरे जो आपके सारे जो डोपामीन, सेरोटोनिन
गैबा, Exactly. ऐसे बहुत सारे जो पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो आपको रिलैक्स्ड और अलर्ट रखते हैं, वो कॉन्स्टेंटली एक साथ रिलीज हो रहे होते हैं आपके ब्रेन में। एग्जैक्टली। तो इससे क्या होता है कि आप एक ही एरिया पे फोकस करने लग जाते हो और आपके लिए दुनिया जैसे वैनिश हो गई, राइट? तो आप इस स्टेट में जब चले जाते हो तो वो एक हिप्नोटिक स्टेट है। और हिप्नोटिक स्टेट में क्या होता है कि आप जो एक एक मूवमेंट जो आप जो आप चीज देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको आप दिमाग में रजिस्टर कर रहे हो, और फिर उसके बाद आपकी, क्योंकि इमेजिनेशन आपका अनलॉक्ड है, तो वो जो मूवमेंट्स हो गए और वो जो एक एक पैटर्न्स है वो आपके इमेजिनेशन के साथ कोरोबोरेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। वो एक न्यू पूरा एक मसल मेमोरी क्रिएट हो रही है। हाँ, एक पूरा न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। Exactly. और इस तरीके से आपकी इमेजिनेशन फ्यूज हो गई आपके स्पोर्ट्स एबिलिटी के साथ, मसल मेमोरी के साथ, Yes. आपके प्रैक्टिकल इंस्टिंक्टिव नॉलेज के साथ वो फ्यूज हो चुकी है। और यही सेम चीज हर जगह पे होता है। जैसे आर्टिस्ट के भी उसमें हो जाता है कि वो एक दुनिया जो ऑब्जर्व करते हैं अपने इमेजिनेशन में, उसको बहुत अच्छे से वो उतार लेते हैं, राइट? या फिर अगर हम म्यूजिशियन की बात करें, हाँ. तो वो जो धुन उन्हें दिखाई दे रहा है, जो इमेजिन कर पा रहे हैं, हाँ, उनको सुर दिखाई देते हैं। एग्जैक्टली। Yeah. और वो चीज को उतार देते हैं अपने नोट्स में, हाँ, राइट? और उसी तरीके से एक एंटरप्रेन्योर जिसको एक दुनिया विजुलाइज हो रही है कि दुनिया ऐसी दिखनी चाहिए, ऐसी रंगीन, या फिर एक समझ लीजिए लीडर, एक जैसे पॉलिटिकल लीडर जो एक विजन लेके चल रहे हैं, क्रिएटिविटी इज वेरी यूजफुल, राइट? मार्केटिंग में एवरीवेयर क्रिएटिविटी इज वेरी यूजफुल। इमेजिनेशन आ गया तो फिर वो क्रिएटिविटी अपने आप ही एग्जैक्टली आ ही जाएगा। वही सबकॉन्शियस एबिलिटी है, और उसका बहुत अच्छा उपयोग Right. हमारी सबकॉन्शियस जो पोटेंशियल है, हाँ, उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से हम उपयोग कर सकते हैं साइंस ऑफ हिप्नोसिस के द्वारा। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।